एक गांव में एक जनी बूढ़ा रहत रही है। बूढ़ा के एक लड़का रहा है और बूढ़ा के लड़का की शादी हो गई रही है। और बूढ़ा का लड़का जौन है बाहर शहर में मतलब पैसा कमाए के लिए गवा रहा है। अब इधर बूढ़ा के जौन बहू रही वह बूढ़ा के साथे रहत रही हैं। अब बूढ़ा जौन रही वह बहुत सारे गाय भैंस तमाम जानवर पाले रही हैं। गाय भैंस बहुत पाले रही हैं। तो उनके घर में बूढ़ा घर में दूध के व्यापार होत रहा, दूध के धंधा होत रहा है। दूध दही घी मक्खन सब कुछ बेचा जात रहा है। तो बूढ़ा जौन है भाई दूध निकालें, सब गाय के भैंस के दूध निकाल लिए। निकाल के वह का जब जौन है दुधरिया में जौन है जौने में मतलब दूध पकावा जात रहा, रख के दुधरिया रहत रही है। वही में नीचे कंडा उंडा आग वाग रख दिए। उसके बाद वही के ऊपर पतीला रख दिए, वही में दूध डाल दिए और का ढक दिए। यही तरह भाई हम रखत रही पाके के लिए। अब पाके के लिए भाई रखें तो जौन है जौन बहुरियो रही बूढ़ा के पतोहू वही का करें जो दूध पूरा पक जाए। जो दूध पक जाए तो जब दूध पक जाए तो वहाँ मलाई निकल आवत, तमाम ले मलाई मोटी मोटी जम जात परत के परत। तो जौन बहू रही वह का करें वह चुप्पे से जाए मलाई निकाल लिए। मलाई निकाल के वह का चुप्पे से खा लिए। वह का चुप्पे से भाई खा लेत रही हैं। रोज़ यही तरह करत रही हैं। और उन्हें के घर में मतलब बूढ़ा के घर में एक ठी जौन है बिल्ली आवा जावा करत रही है। बिल्लू जौन हमेशा आवा जावा करत रही है। तो जौन है भाई जौन मतलब बहू रही वह मलाई रोज़ खा लिए। तो जौन बूढ़ा रही बूढ़ा कुछ दिन तो कुछ नहीं बोली, कहीं की हो सकत है मलाई ना जमत हुए, दूध जौन है सही से ना पका रहा हुए, यही वजह से मलाई ना जमत हुए। तो अब बूढ़ा भाई जब मक्खन निकालें, मट्ठा बनावे मक्खन निकालें तो वहाँ से मक्खन ना निकले। तो बूढ़ा सोचेंगे पता नहीं काहे नहीं निकलते। तो बूढ़ा सोचेंगे कि चलो ऐसे दूध सही से जमा न रहा होगा, मलाई सही जमी न रही हुए या दूध पका नहीं, तो सोच के टाल देते रही, कुछ नहीं खाते रही। लेकिन धीरे धीरे एक महीना बीत गवा यही तरह होए। बूढ़ा मक्खन निकाले मट्ठा में से, वहाँ से मक्खन न निकले, बहुत कम घी निकले। तो बूढ़ा जौन है एक दिन जौन है अपने जौन है पतोहू से पूछिन, कहन कि जौन है बहुरिया या बताओ ये दूधवा में से जौन है मलेवा कहाँ चली जात है, और दूध जौन है बड़ा हल्का रहत है, और मक्खन निकालो तो मक्खन निकलत नहीं ना। तो जौन बहुरिया है बहुरिया वो कहती हैं पता नहीं अम्मा, तुहिन तो रखा था और तुम जौन है रोज़ जौन है दुधरिया ही रख दिया था, और जौन बिलरिया है बिल्ली वह जौन है देखा करत है और वही आए के हो सकत हुए खा चली जात हुए। यही तरह भाई जौन बहू रही कहत रही हैं, बिल्ली के ऊपर इंजाम लगावत रही हैं, खात रही अपना। तो बिल्ली जौन रही बैठ के सुनत रही बगल में। तो जौन है बूढ़ा जौन है बूढ़ा कहन कि पता नहीं हो सकत शायद, लेकिन बूढ़ा जौन है यक्को बार या नहीं कहन कि नहीं बिल्ली नहीं खाते। अगर बिल्ली खाते होते तो किंचो थोड़ा बहुत तो दूध नीचे गिरोबे करते, बिल्ली खाते होते तो ये तो कुछ दूध नहीं गिरे रहते, दूध मलाई कुछ गिर नहीं रहते। तो कुछ नहीं कहिन अपने बहू का, और यही के वजह से नहीं कहिन कि बहन कुछ कहवे बहू को बने तो हम बहू कहे कि हमारे ऊपर इंजाम लगावा थी और हमसे लड़ाई झगड़ा करती। वही हम लड़ाई झगड़ा बहन भैंस हो जाए, बिना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाए। और लड़का उनके यहाँ है नहीं ना, शहर में है। फिर अपने लड़का से मतलब डराती कि बहन बहुरिया हम बता दे लड़का से मेरे, फिर लड़ाई झगड़ा ही फालतू हुए। तो ये वजह से बूढ़ा बेचारी कुछ नहीं कहती, छो कहीं छोड़ो रहा दी, अच्छा कोनो बात नहीं ना। अब जौन है भाई बिल्ली जौन है जो रही बिल्ली वही का बहुत गुस्सा लगी। बिल्ली कहीं देखो हम दूध नहीं खाई थे, हम मतलब मलाई नहीं खाई थे, लेकिन जौन है कौन तरह हमारे ऊपर इंजाम लगावत यहाँ ये। अब इनका जौन है हम जौन है सबक जरूर सिखोगे और हम पता लगोगे कि मलाई के खात है यहाँ, और हमारे अलावा इनके अलावा यहाँ को आवत नहीं घर में। अब बूढ़ा मलाई निकाल के खाती नहीं ना, और मलाई खात तो के खात है। अब भाई बिल्ली जौन यहाँ है चुप्पे से एक जगह बैठ गई उनके घर में छुप के। अब जौन है दूसरे दिन सुबह जौन बूढ़ा रही वह दूध दूध निकालिन, दूध दूध निकाल के वह कल गई पतीला में रखीन और गई दूध गरियम धय के ढाँक के चली आई। ढाँक के चली आई भाई दूध गरियम धय के। तो अब जब दूध शाम तक भाई अच्छे दूध एकदम लाल पक गवा दूध। जब दूध पक गवा तो जौन है जौन बहुरियो रही वही गई भाई एक ठीक कटोरी लेके गई और चम्मच लेके गई। वही चम्मच से पूरी मलाई ऊपर ऊपर के निकाल लेकिन, और निकाल के चुप्पे
चली आई लेके अपने कमरा में बैठ के चुप्पे से पूरी मलाई खा लीन। और यह सब चीज़ बिल्ली महारानी देखत रही बैठ के। बिल्ली वो सब बात देख लीन, कहीं अच्छा यह बात यह है, और खा थी अपना मलाई और लगावत रही हमका कि बिल्ली खा लिया थी, अब इनका बताओ हम, अब इनका हम मज़ा ज़रूर चखोबे। बिल्ली वो सोचिन ये चीज़। अब भाई कुछ दिन बीता, धीरे धीरे यही तरह भाई बहुरी रोज करत रही हैं। तो एक दिन जौन है जौन बूढ़ा का लड़का रहा, जौन शहर गवा रहा, अचानक वह का घरे आवे पड़ गा। अचानक बिना बताए वह लड़का घरे आवत रहा, और घरे आवत रहा तो जौन बूढ़ा के जौन बहू रही वही जौन यहाँ खाना पीना बनाए के खाए पी के अपने कमरा में लेटी रही हैं, और लेटे लेटे सोई गई अपने कमरा में। और उनका पता नहीं रहा कि हमारा जौन है पति आवत हैं घरे, उनका पता नहीं रहा यह चीज़। और बिल्ली जौन है मतलब घूमत रही रास्ता में, तो वह रास्ते में देख लीन कि इनके लड़का घरे आवता है। बिलरियो जौन यहाँ रास्ते में देख लीन कि इनके लड़का बूढ़ा घरे आवता है, कहीं यह बहुत अच्छा मौका है। अब बिलरियो का करीन दौड़ते दूसरे के यहाँ चली गई पड़ोसी के घर में। पड़ोसी घर से 2 ठैया चप्पल चुरा लाई, और चप्पल चुरा के लाई कौन की, मतलब आदमीन के चप्पल, जेंट्स के चप्पल चुरा के लाई भाई। आदमी के 2 चप्पल चुरा के लाई के रख दीन बहू के अपने कमरा के आगे रख दीन, और बहू अंदर सोवत यहाँ है। अब भाई अब उनके लड़का जौन है आए गए बहू कमरा में, मतलब सामने दरवाजे पे देखिन चप्पल रखा रहा, तो वह गुस्साए गए, कहें कि हुए न हुए कोनो आदमी से ज़रूर ये बात करत यहाँ है, अंदर कोनो आदमी है ज़रूर, चप्पल बाहर रखा है ये वजह से। अब गुस्साए गए भाई, गुस्साए के कमरा में गए नहीं भाई, बहरे बैठ गए इंतजार करे लगे कि ये अब जौन है उठें तो फिर आवे, तो हम जौन है इनका बताई पूछी इनसे किया है। अब बहरे बैठे बैठे बहुत देर हो गई, और वह सोवत रही हैं। अब थोड़ी देर बाद उनके जौन है भाई बूढ़ा जौन यहाँ आई कहूँ गए रही आई अपने बेटा के पानी वानी लाग दीन, हाल चाल सब पूछिन। अब उनके बूढ़ा का बेटा तो भाई बहुत गुस्सा में रहा, अंदर उनके बहुत गुस्सा लगी रही है। अब जौन है थोड़ी देर बाद बहुरियो हूँ अपने कमरा से आई कहें कि हमको तो पता ही नहीं रहा कि आप आए वाले हो, कब आयो, ये तरह कहत यहाँ है। तो जौन लड़कवा रहा बूढ़ा के अपने जौन है औरत से कहिस कि के आवा रहा है, तुम कैसे बात करत रही हो बहन तक का, यहाँ कहूँ चप्पल रखा रहा है, तुम कैसे कहूँ तुम बात करत रही हो, ये चप्पल यहाँ कैसे आवा, पूछे लाग कि कहूँ तुम बात करत रही हो। तो लड़ाई झगड़ा कसके हो लाग बहुत ज़्यादा दोनों जने माँ, तो पति पत्नी माँ। तो जौन बूढ़ा रही, बूढ़ा कहें कि बेटा देखो जौन है ये तुम्हारा पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी हैं, ये तरह के नहीं ना, ये बहुत अच्छी है, हमारा बहुत सेवा पानी करत रही हैं, और तुम इनके ऊपर कोनो इल्ज़ाम न लगाओ। और ये जौन है का कहती कहूँ यहाँ आवा वावा नहीं रहा कि चप्पल पता नहीं यहाँ कहाँ से आएगा। लेकिन जौन लड़कऊ रहे वह नहीं माने और कहिन कि अम्मा जौन है तुहूँ वहन के ओर बतलाती हो, उन्हन की तरफ तुहूँ बोलती हो, और दोनों जना घर से निकल जाओ, दोनों जना जौन है घर से निकल जाओ। अब दोनों जना भाई खूब गुस्सा करें लड़कऊ, दोनों जना घर से बाहर निकाल दीन। अब तो बिल्ली का बड़ा मजा आवा, बिल्ली तो बड़ी खुश भई भाई, अब बिल्ली वो बड़ी खुश भई। अब दोनों जना घर से निकल गई, और अड़ोसी पड़ोसी कहूँ घरे इधर उधर मांग खात पियत रही, दोनों जनी सास पतोहू मांग खात रही हैं। अब धीरे धीरे 20-25 दिन बीत गया, तो भाई गांव वाले जो आस पड़ोस के आदमी रहे वह सब अपने अपने घर में नहीं रखत रहे। भाई कहूँ 1 दिन रखे, 2 दिन रखे, 3 दिन रखे, हमेशा थोड़ी अपने घर में रखे पड़ोसी को। भाई अब पड़ोसी लोग अपने घर से निकाल दीन, कहीं भाई अब जाओ। अब दोनों जने सास पतोहू भाई भीख मांगे लगी हैं, हर जगह खा के लिए भीख मांगे लगी, भीख मांग खात रही हैं। अब बिल्ली चौड़ रही, अब बिल्ली 1 दूसरी बिल्ली का और बुला लाई अपने साथे। अब बिल्ली के भाई घर में आज़ाद होगा। अब जौन लड़का रहा बूढ़ा के वह जौन है ताला वाला बंदे नहीं करत रहा, और दूध पूरा ऐसे खुला छोड़ दियत रहा, कुछ वो करते नहीं रहा, देखभाल करते नहीं रहा घर के। और बिल्ली भाई खूब दूध मठा खाएँ, खूब मज़ा करें, बड़ी खुश रही बिल्ली वो कि अब तो हम इनका 2 जना घर से बाहर कर दी ना, अब तो हम चाहे जौन खाई चाहे जहाँ घूमी घर में। भाई बिल्ली जौन है बहुत खुश रहा है। तो एक दिन जौन है दोनों जनी जौन रही, सास पतोहू दोनों जना रही, दोनों जनी भाई मतलब भूख प्यास बहुत तेज़ लगी रही, दोनों जना के भूख प्यास बहुत तेज़ लगी रही, बर्दाश्त नहीं होता रहा, घाम रहा, कस के धूप रही, वही धूप में भाई बैठ के 2 जना रोवत रही हैं, 2 जने बैठ कर रोवत रही हैं।
ऐसे कहिन की का कहा थी पता नहीं हमें किस्मत में का है दूजनी के, आज घर होते हुए भी, लड़का होते हुए भी हम सड़क पे भीख मांग के खाईता है। रोवत रही कस के वही जगह बैठ के। तो वही जगह जौन है एक जना बूढ़ा आई, वही जगह एक जना बूढ़ा आई। बूढ़ा कहिन की, तो बूढ़ा आई जौन तो पूछिन कहिन की का है बहन, या तुम बैठ के दोनों जनी काहे रोवत हो इतने धूप में दोपहरिया के समय सड़क पे, कौन तकलीफ या तुमका जौन तुम यहाँ रोवत या दोनों जनी बैठ के। तो कहिन की और ते रोवे लागी। कहिन का बताई बहन, और जौन है अपने कर्म को रोहित है, अपने किस्मत को रोहित है, और काहे को रोहित है। तो जौन बूढ़ा रही कहिन अरे बिटिया पतोहोस कहिन अरे बिटिया बताओ तो काहे लिए रोती हो, कौन तुम्हें ऊपर मुसीबत आवा है। तो कहिन का बताई माई का हुआ तुम हमारा दुख तकलीफ दूर कर दी हो बिना कौनो सजा के, हम सब ना सजा भोगित है। तो जौन बूढ़ा नहीं कहिन अरे बिटिया बताओ तुम अगर हम जौन तुहाँ कष्ट दूर करे लायक हुए तो हम जरूर दूर करबे, बताओ तो बिटिया पहले। तो भाई जौन सास रही बूढ़ा बताइन कहिन कि हमारे पतोहू ही हमारा लड़का शहर में रहा है और पता नहीं के लाए के चप्पल हमें जौन है बहू के कमरा के आगे रख दी, और हमारा लड़का जब आवा घरे तो वह जौन है बहू के ऊपर शक करे लाग, इंजाम लगावे लाग कि कहीं अंदर रहा है, कोनो आदमी से बात करत रही हैं। यही खातिर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। और हम जौन है बोला कि नहीं बेटा बहू माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत संस्कारी हैं, ये तरह के नहीं ना। तो हमहू घर से बाहर निकाल दीन और हमें जौन है बहुरियों घर से बाहर निकाल दीन। आवाज़ जौन है भूख प्यास से हम दुजनी तड़पित है, और लड़का हमारा जौन है हमका दुजना घरे बुलाते नहीं आए, का करी हम। और हमारा लड़का जौन है बहू के ऊपर हमें शक करत है, इंजाम लगा दीस, और का करी हम, कोनो रास्ता नहीं सूझत हमका। यही से हम दुजनी बहुत दुखी हन, बहुत परेशान हन। तो जो उनका कहती बूढ़ा माई रही, बूढ़ा माई कहिन की चलो अच्छा ठीक है, तुम का कहती दोनों जनी परेशान ना हो। बूढ़ा माई जो रही वह अवसान में आई रही हैं बूढ़ा बन के। तो कहिन तुम परेशान ना हो, और तुम जो दोनों जनी जो है हाथ जोड़ के सच्चे दिल से अवसान मैया से मनौती मान लियो कि हे अवसान मैया हमारा कष्ट सब दूर कर दी हो, हमारे जो बेटा का बुद्धि दे दियो, और हमारा जो दुख तकलीफ है सब हर लियो। अगर हमारा कष्ट दूर कर दी हो, हमारा सब कष्ट दूर कर दी हो, और हमारे लड़का का सही गलत के बारे में जानकारी करे के लिए वे का बुद्धि दियो, वे के अंदर दिमाग दियो मैया। अगर हमारा सब कष्ट दूर हो जाए या सब, तो हम जौन है अपने घर में अवसान मैया की पूजा करोगे, दूधरैया चबोगे, यही तरह तुम मनौती मान लियो। बूढ़ा इस तरह कहिन। तो जौन सास बहुरिया रही दोनों जनी हाथ जोड़ के सच्चे दिल से अवसान मैया से मनौती मान लेन, और मनौती मान के गई। उनके घर के सामने एक नीम का पेड़ रहा, वही नीम के पेड़ पे पेड़ के नीचे भाई चौतरा बना रहा, वही चौतरा दो जनी बैठी रही हैं, यही तरह अवसान मैया से मन मन प्रार्थना करत रही हैं। अब उनके बूढ़ा के जो है घर के सामने एक ठीक कुआं रहा है, और वही कुआं पे बूढ़ा का जो लड़का रहा और नहाया हुआ। बूढ़ा का लड़का वही कुआं पे नहात रहा, भाई नहात रहा। तो जौन बिल्ली रही दोनों जनी, दो बिल्ली रही, एक जनी को और बुला लाई रही बिल्ली। तो दोनों बिल्ली आपस में बात करत रही, कहिन कि देखो, और जौन है निकाल दी ना दोनों जनी घर से, और जौन बहुरियों रही दूध मलाई अपना खात रही हैं और नाम हमा लगावत रही हैं। उनका अच्छा सबक सिखावा, और उनके जो आदमी आवे, उनके पति जो शहर से आवत रहा है, तो हम पड़ोसी जा कि जनक चप्पल ले आवा है, आदमी की चप्पल जेंट्स के लायक उनके कमरे के सामने रख देना है। और उनके बूढ़ा के बेटवा जानिस कि हमारा जो उन्हें बीबी कौन दूसरे आदमी से बात करत है, और उनका लड़ाई झगड़ा करके दूजनी घर से निकाल दीस। अब हमका बढ़िया है, अब आराम से हम बढ़िया पूरे घर में दूध माठा सब कुछ खाई थे मलाई, अब हमका कोनो दिक्कत नहीं, अब आराम से हमारा तो मज़ा है। और दोनों जनी बढ़िया आराम से रहा जाए, खावा जाए, इस तरह आपस में बात करत रही पूरी। और यह पूरी बात बूढ़ा का लड़का सब सुन लेन। अब बूढ़ा का लड़का सब सुन लेन, तो बूढ़ा का लड़का जो रहे उनका अपने गलती के एहसास भवा, गए नहा धो के गए अपने मतलब अम्मा के पास, अपने पत्नी के पास गए, कहीं हमका माफ़ कर दियो, और जौन है यह सब जौन है तुम जौन मलाई खा लेत रही हुए निकाल और बिल्ली के लगा दे हुए, यही बड़ी बिल्ली बदला लिए खातिर तुमसे यह तरह करी सी। पूरी बात जौन है अपने पत्नी से अपने अम्मा से लड़कों को बताइन भाई। तो जौन है बूढ़ा कहीं चलो कोनो बात नहीं बेटा, जौन भवा अब तो अवसान मैया की कृपा से सब अच्छा होएगा। अवसान मैया तुमका सद्बुद्धि दीन, और तुम जान गए हो, नहीं तुम जौन है हमेशा बहू का गलत समझते हो, बहू के ऊपर हमेशा तुम गलत इंजाम लगाते हो। चलो अवसान मैया की कृपा से सब कुछ अब अच्छा होएगा, अब कोनो दिक्कत नहीं ना। अब दोनों जनी भाई घरे चली गई।
घरे चली गई तो बूढ़ा जौन यहाँ कहिन कि बेटवा हम औसान मैया के पूजा करे के माने रहीन, दुर्दुरिया चबुआ के माने रहीन है। तो लड़का कहिन ठीक है अम्मा, तुम सुहागिन का नौता दे आओ और हम सब सामान ला दिए। अब बूढ़ा जौन रही गई सब सुहागिन का साथ सुहागिन का नौता दे आई, सामान सब मतलब लड़का ला दीन। अब जब गुरुवार आवा तो औसान मैया के अपने घर में बड़े धूमधाम से पूजा करवा दीन। उसके बाद कुछ समय बाद भाई जौन बहू रही उनके एक ठी लड़का भवा, उनके जौन एक ठी लड़का भवा, फिर सबको खूब खुशी भवा भाई। तो जौन बूढ़ा रही अपने घर में फिर अब की बार दोहरी दुर्दुरैया करवाइन, अपने घर में दोहरी औसान मैया के पूजा करवाइन। और हे औसान मैया, जैसे बूढ़ा के घर सुधार दे हो, बूढ़ा के लड़का का सद्बुद्धि दे हो, वही तरह हमहू सबका सद्बुद्धि दियो, हमारो सबके घर के सब कष्ट दूर करो मैया, और देश दुनिया के कल्याण करो माता, सबके रक्षा करो, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरो, जोन गलती भय हुए माता वह के लिए माफ़ करो। और बोलो औसानी मैया की जय।